तो हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। हमेशा की तरह सुबह के बज रहे हैं 6:30, करीब 6:30, और हमने उठाई हमारी सुपर मोबाइल, हमारी बेहतरीन सी साइकिल, और हम निकल पड़े हैं एक बेहतरीन सी राइड पर। हमेशा की तरह हम ट्रैफिक में, हम रोड पर हैं तो थोड़ी सी आवाज़ें आएंगी कुछ इस तरह से। तो आज हम किस बारे में बात करें, कोई स्पेसिफिक टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा है इस सिनारियो पर बोलने के लिए। मतलब कुछ आज का ये पॉडकास्ट हम इसे कैसे देख सकते हैं, खालीपन। मतलब आजकल लोगों को खालीपन बहुत ज़्यादा लगता है, लोनलीनेस जो होता है। तो क्या हम उसके बारे में बात करें? कर लेते हैं यार। तो देखो, लोनलीनेस जो कहते हैं जिसे, कि अकेलापन, भीड़ में अकेले, घर पर अकेले हो तब अकेले, लाइफ में अकेले, हर जगह अकेले फील करना, इसको लोनलीनेस कहते हैं, इसको एम्प्टीनेस कहते हैं। जो कि लॉन्ग टर्म में देखें तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन लोनलीनेस को हम अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, और लोनलीनेस बहुत बड़ा हथियार बन सकता है हमारे लिए। क्योंकि यार देखो, लोनलीनेस जो है ना, वो कंस्ट्रक्टिव भी होता है और डिस्ट्रक्टिव भी होता है। मतलब लोनलीनेस को हम अपने खुद के फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम उससे अपना नुकसान भी कर सकते हैं, हमारे ब्रेन को डैमेज भी कर सकते हैं हम। आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो ये आवाज़ है पंछियों की। सुबह का वक्त, बहुत सारा ऑक्सीजन, और प्यारी सी आवाज़ चिड़ियों की, पंछियों की आवाज़ हम जैसे देख सकते हैं। तो लोनलीनेस, जैसे कि हमने कहा कि डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी। तो बहुत से लोग हैं जो इंट्रोवर्ट कहलाते हैं, मतलब जो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, जिनको अपनी कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है, और वो उस कंपनी में मतलब अपने आप में ज़्यादा खुश रहते हैं और प्रोडक्टिव भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। काफ़ी हद तक उनके जो काम होते हैं, उनका जो एक बिहेवियरल पैटर्न होता है, वो कुछ इस तरह होता है कि वो चाहते हैं उन्हें किसी भी काम में कोई उन्हें इंटरप्ट ना करे, और विदाउट एनी इंटरप्शन वो ज़्यादा पॉजिटिव हो पाते हैं। और ये पॉजिटिव बिहेवियर उन्हें अकेलेपन से मिलता है, और अब ये अकेलापन किसी भी सेंस में उनके लिए काम कर सकता है। तो ये कंस्ट्रक्टिव हो गया, मतलब ये हो गया कंस्ट्रक्टिव लोनलीनेस, जिसमें हम जो है बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, और हमारे पास जो है लोनलीनेस से हम खुद का फ़ायदा कर सकते हैं। हम खुद ये अश्योर कर सकते हैं कि हमारे जो काम है वो हम खुद से कर ले रहे हैं, हमारे पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। और बहुत से लोग जो होते हैं वो जो लोनलीनेस में पसंद करते हैं, मतलब अकेलापन पसंद करते हैं, वो बहुत ही सुकूनदार होते हैं। मतलब उनका जो सिस्टम होता है, वो जब भीड़ में जाते हैं तो उनका सिस्टम काम नहीं करता। वो खुद को ज़्यादा कंफर्टेबल पाते हैं, जो कि है लोनलीनेस में। मतलब अकेले रहने में उनके काम भी निपट जाते होंगे, उन्हें सुकून भी होता होगा, उन्हें ना एंजाइटी होती है, ना किसी तरह का कुछ।
वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, और उनके लिए जो है लोनलीनेस उनकी सक्सेस का कारण भी बन सकती है। और अगर सक्सेस को यहाँ ना भी लाएं तो उनका जो एक क्या कह सकते हैं उसे, उनका जो एक ये कहा जा सकता है कि एक बिहेवियरल पैटर्न होगा उनका, एक उसे कैसे कह सकते हैं कि उनका जो प्रोडक्टिविटी होगी वो लोनलीनेस में ज़्यादा होगी। और वहीं दूसरी तरफ होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स, या फिर ऐसे लोग जो अकेलेपन से डरते हैं, मतलब वो सोशल होते हैं, वो सोशल एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, जो कि ज़्यादातर लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। वो अगर अकेले रह जाते हैं तो उनके मेंटल स्टेट पर असर पड़ता है। वो खुद को अकेला पाते हैं और वो घबरा जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस सिचुएशन में फंस गए हैं, उन्हें अकेलेपन से डर लगता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि देखने लायक हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अलग चीज़ है। क्योंकि देखो यार, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अकेले रहने पर डर जाते हैं, और वो अकेले रहने पर इतने ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो उन्हें अनईज़ी फील होने लगता है। वो कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार एंशियस फील करते हैं। इंस्टेंट जो उनका स्टेट होता है माइंड का, वो बिगड़ जाता है, और वो किसी काम को अंजाम देने के स्टेट में नहीं रहते। तो देखो यार, लोनलीनेस से हम डील करना, अगर हमें लोनलीनेस से डर लगता है और वो हमारी मेंटल, फिजिकल, सोशल जो भी है लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, तो यार देखो, हमें उस तरह के लोनलीनेस के डर को दूर करना चाहिए। देखो, अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकेले रहने में, हाँ, अगर हमें डर लगता है अकेले रहने से, तो बेशक आप ना रहें अकेले। आपको लोगों का साथ अच्छा लगता है, आपको लोगों में रहना अच्छा लगता है, आपको अपने इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस से परेशानी है, तो ऑफ कोर्स यू कैन बी विथ पीपल, बट इफ यू गेट यूज्ड टू द लोनलीनेस, or if you get used to the circumstances coming with loneliness, so that's a whole different thing. अगर आप इस चीज़ को मास्टर कर लेते हैं तो देखो यार, हमारे जो काम होंगे, हम जो भी कर पाएंगे, हम देखो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जिन्हें लोनलीनेस से डर लग जाता है, लेकिन सभी की लाइफ में एक स्टेज आती है जहाँ पर हम अकेले पड़ जाते हैं, हमें कोई साथ देने वाला नहीं होता। हम जो हैं वो एकदम से अकेले हो जाते हैं, एकदम से लोनली स्टेट में आ जाते हैं। तो उसका जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसे हम कैसे डील कर सकते हैं? वो एकदम से घबरा जाते हैं लाइफ में। एक ना एक बार सबकी लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पर एक ना एक बार हमें अकेला रहना पड़ता है, एक ना एक बार हमें अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। और उस अकेलेपन में हम भी हमारा भी ये स्टेट ऑफ माइंड होता है कि नहीं यार, किसी से हम बात ना करें, लेकिन इन्हें डर तो लगता ही है। तो ये अकेलापन जो है, अगर मेरी माने, अगर जितना मुझे पता है, तो इस अकेलेपन को हमें मास्टर करना चाहिए। क्योंकि जब हम अकेलेपन को मास्टर करते हैं तो हम एक मैच्योरिटी की एक अगली लेवल अनलॉक कर लेते हैं। ऐसे हम इसे मान के चलते हैं कि हम एक अगली लेवल जो है मैच्योरिटी की, इसे हम अनलॉक कर लेते हैं। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है
कि जब भी ऐसी सिचुएशन, जब हम मास्टर कर लेते हैं लोनलीनेस को, तो जब भी हम एक ऐसी स्टेट में पहुंचते हैं जहां हमें अकेलेपन का सामना करना पड़ता है और उससे जुड़े कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना पड़ता है, तब वहाँ पर हम थोड़े से स्ट्रॉन्ग निकल के आएंगे और हमारे जो डे टू डे लाइफ है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये लाजमी है, मतलब ये बहुत ज़रूरी स्किल है जो मेरे ख्याल से हर एक एज ग्रुप के लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए और जिन्हें जानने का पूरा हक है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी। क्योंकि देखो यार, लोनलीनेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोग कई बार चीज़ों से कोप अप नहीं कर पाते और यही रीजंस है बहुत सी बीमारियाँ जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन और ऐसी अनगिनत बीमारियों का शिकार वो हो जाते हैं और एंशियस होकर गलत कदमों की तरफ बढ़ चलते हैं, जो उनके लिए भी ख़तरनाक है और सोसाइटी के लिए भी ख़तरनाक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये स्किल जो है वो स्किल हमें मास्टर करनी चाहिए और हमें सीखना चाहिए कि अकेले जब हमें रहने की बारी आ जाए तो हम अकेले रहें, और हमें रहना भी चाहिए। एक रेफरेंस की अगर मैं बात करूं तो एक मूवी है, टॉम हैंक्स एक्टर का नाम है, उन एक्टर का नाम टॉम हैंक्स है। उस मूवी का नाम मुझे याद तो नहीं आ रहा, बट वो जो है वो पहुंच जाते हैं, वो गलती से एक एक्सीडेंट के बतौर एक एक्सीडेंट वो क्रैश कर जाते हैं, उनका प्लेन क्रैश कर जाता है एक आइलैंड पर, और वो क्रैश कर जाते हैं एक आइलैंड पर, उनका प्लेन क्रैश कर जाता है और एक अननोन आइलैंड पर वो रहते हैं। वो वहाँ पर कैसे सरवाइव करते हैं ओवर द कोर्स ऑफ 4-5 years, वो कैसे वहाँ पर सरवाइव करते हैं, वो कैसे रहते हैं और लोनलीनेस से वो कैसे डील करते हैं, और एक्सट्रीम लोनलीनेस के जो सिम्टम्स हैं, जो एक्सट्रीम लोनलीनेस के जो लक्षण हैं, वो कैसे दिख सकते हैं, हमें उस मूवी में दिखाया जा सकता है। वो देख सकते हैं उस मूवी में, क्योंकि वो इतने अकेले हो जाते हैं कि वो एक कोकोनट को जिसका आउटर शेल ड्राई हो चुका है, एक ड्राइड कोकोनट को उस पर एक फेस बना देते हैं और वो उससे बातें करने लगते हैं, जो कि क्योंकि देखो उनकी वे में वो सोल्यूशन था, क्योंकि वो सुसाइड करने की तरफ जाते रहते हैं। मतलब वो इतने अकेले हो जाते हैं कि उन्हें सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, उन्हें बहुत सी और ख्यालों से सामना करना पड़ता है उनका, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो उन्हें तो उससे बचने के लिए, उस लोनलीनेस से बचने के लिए खुद के लिए एक ज़रिया निकालते हैं, जो कि होता है एक कोकोनट, जिसके ऊपर वो फेस बनाते हैं और वो उससे बातें करने लगते हैं। कई बार उस फेस के अंदर जब वो कोकोनट से बातें करते हैं तो वो वेट करते हैं किसी रिप्लाई का, कि वो कोकोनट उन्हें जवाब दे, और जब उसे वो जवाब नहीं मिलता, जो कि ऑब्वियस है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग है, जो कि कोकोनट, जैसे मैंने बताया। तो उस लोनलीनेस के स्टेजेस देखिए आप, उसके फेजेस देखिए, कि वो जो टॉम हैंक्स जो एक्टर है, वो उसे जवाब ना देने पर, उस कोकोनट के जवाब ना देने पर उसे समुद्र में फेंक देते हैं, बार बार उसे फेंकते हैं, और फिर रियलाइज़ करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के स्टेप में एक पहुंच जाते हैं कि उनके पास उसके अलावा कोई भी ज़रिया नहीं है बातें करने का और ज़िंदा होने का। तो वो उसे पानी में फेंक तो देते हैं, लेकिन फिर से एक बार उसे लेने चले जाते हैं कि
वही उनकी ज़िंदगी का सहारा है फ़िलहाल यहाँ पर, और वो एक लौता इंसान है, मतलब एक लौती चीज़ है जिसके बारे में वो उस वक्त केयर करते हैं। तो लोनलीनेस के इफ़ेक्ट्स को दिखाने के लिए ये बहुत ही बढ़िया ये है कि वहाँ पर लोनलीनेस इंसान की लाइफ में कब आता है, जब वो खुद से सबसे डिस्टेंस कर ले, या फिर कॉन्सिक्वेंसेस और जो होते हैं वो हालात कुछ ऐसे हो जाएं कि वो खुद को चेंज कर लेते हैं उस सिचुएशंस की वजह से, उनसे सब दूरी बना लेते हैं, या फिर वो दूर हो जाते हैं किसी वजह से। तो देखिए लाइफ का यही पर्सपेक्टिव जो है वो टॉम हैंक्स ने बताया कि वो जो होते हैं उनकी वाइफ से दूर रहते हैं, मतलब वो कोई कुरियर कंपनी के मालिक होते हैं, वो कुरियर कंपनी के जो कहते हैं कि सीईओ होते हैं, फेडेक्स या ऐसे ही कुछ कंपनी होती है, तो उस कंपनी में वो सीईओ होते हैं और वो उनका काम होता है, और वो उनके काम में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि वो लाइफ को जीना भूल जाते हैं, और इसी बीच उनकी लाइफ में इंसिडेंट हो जाता है, वो आइलैंड पर फंस जाते हैं। तो वो कैसे वहाँ से बाहर निकलते हैं, इसी के ऊपर जो है मूवी है, और उनके कोप अप करने के जो साइंस हैं उसके बारे में बताया गया है इस पूरी मूवी में। और लोनलीनेस में इंसान क्या कुछ कर गुजरता है और कैसे इंसान अकेले हो जाता है, इस पर भी उन्होंने फोकस किया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ये मूवी देखें। और एक और मूवी है जो कि ऐसे जो सर्वाइवल मूवीज़ होती हैं, जो कि बहरहाल बहुत ही अच्छा मैसेज देती हैं हमें कि जब इंसान की लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं तो कैसे उनकी लाइफ बदल जाती है और कैसे वो चीज़ों को वैल्यू करने लगते हैं। इस बारे में वो ये मूवीज़ होती हैं जो सर्वाइवल मूवीज़ होती हैं। तो कैसे कैसे ख्याल आते हैं लोगों को लोनलीनेस में, इसके बारे में इन मूवीज़ में बताया जाता है। और ये एक और मूवी है, 2-3 मूवी मैं रेकमेंड करूँगा चलते चलते ही सही। पहली मूवी है टॉम हैंक्स की पहली मूवी, जिसका नाम मुझे नहीं पता, बट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो कि शायद आप लोगों ने देख ही ली होगी। तो पहली मूवी है टॉम हैंक्स वाली। दूसरी मूवी है डिकैप्रियो की, लियोनार्डो डिकैप्रियो की है, जो कि है रेवेनेंट। उसके अंदर वो दिखाया जाता है कि वो कैसे उनके दोस्तों के साथ कहीं चले जाते हैं एक जंगल में, और वहाँ पर उनके दोस्त उन्हें अकेला छोड़ जाते हैं, जो कि किसी तरह की सिचुएशन की वजह से होता है, और वो कैसे सरवाइव करते हैं और वो ठंडी जगह होती है, मतलब ठंडी जगह का मतलब इनडायरेक्टली होता है कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर ख़तरा होता है और सर्वाइवल के उतने ही कम चांसेस होते हैं। तो ये एक मूवी है। और थर्ड एक मूवी है जो कि है 127 आवर्स, ऐसा कुछ मूवी करके है। तो इसके अंदर बताया जाता है कि एक बंदा है, वो फंस जाता है ग्रैंड कैनियन में। ग्रैंड कैनियन जो कि एक बहुत बड़ा अमेरिका में बहुत बड़ा एक वीरान बिहड़ इलाका है, जहाँ पर कोई सर्वाइवल्स नहीं है। बहुत एकर्स में फैला हुआ, बहुत हेक्टर्स में फैला हुआ, किलोमीटर्स में फैला हुआ इलाका है, जहाँ पर लोग फंस जाते हैं। और ये बंदा हमारा जो है फंस जाता है और वो वहाँ पर स्टक रहता है 127 आवर्स के लिए, जो कि उसका हाथ फंस जाता है किसी दरिया में। जब वहाँ पर वो ट्रैक करने के लिए जाते हैं तो वो पीछे छूट जाता है, और उसकी ज़िंदगी के वो 127 आवर्स या 124 आवर्स वो जो होते हैं वो उसकी ज़िंदगी के वो वहाँ पर गुजारता है। और उस 127 आवर्स में वो कैसे कोशिश करता है, कैसे हताश हो जाता है, कैसे अकेला रहता है, कैसे कंसिक्वेंसेस उसके सामने आते हैं, कैसे ख्याल उसे आते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप ये सब मूवीज़ देखें। और अगर आपको लोनलीनेस फील हो रही है तो कैसे आपको होप जो होती है, होप अपने अंदर जगानी है और मास्टर करनी है वो स्किल, गेटिंग बैक टू जो भी है हमारी लाइफ के बारे में, उसे हम बताते हैं। जैसे कि देखो बहुत ज़रूरी होता है जब हम
ऑफ ट्रैक आ जाते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कहीं ना कहीं लाइफ में कि हम बैक टू द ट्रैक आएँ। क्योंकि देखो, पहली बात, नोबडी केयर्स, हमें कोई बताने के लिए नहीं होगा कि हम किधर स्टैंड करते हैं लाइफ में, क्या हमारे हालात हैं और कितने बुरे हमारे सिचुएशंस हैं। तो जब आप अकेले हो जाएं तो सबसे पहली जो चीज़ होती है कि वो आप हताश हो जाते हैं, आप होप हार जाते हैं। तो इन सर्वाइवल मूवीज़ में यही बताया जाता है कि जब आप लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि आप लाइफ में जब ये फेज़ आता है, जब वो लोनलीनेस वाला फेज़ आता है, तो आपको ये सर्वाइवल मूवी की तरह ही होता है। आप सबसे पहले होप हार जाते हैं, लेकिन बाउंस बैक और गेटिंग बैक टू द लाइफ इज़ ओनली स्किल वो जी उन्हें ही आती है जिनमें हौसला होता है और जो अपने अंदर एक होप के बुझने के बाद एक नई होप जगाते हैं कि नहीं, वो इससे निकल पाएंगे, वो इससे कोप अप कर पाएंगे, किसी तरह से इस चीज़ से डील कर पाएंगे। और यही एक डिफरेंस होता है जो लाइफ से हार जाते हैं और जो लाइफ को एक नया पर्सपेक्टिव से देखते हैं, नए चीज़ों से, नए पर्सपेक्टिव से लाइफ को मेजर कर पाते हैं और गहराई नाप पाते हैं ज़िंदगी की। और देखो यार, ज़िंदगी बहुत ही गहरी चीज़ का नाम है, बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, एक डीप चीज़ है। इसे हम ब्लैक होल भी कह सकते हैं, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है, और इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एनर्जी को रिफ्लेक्ट भी करता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी का जो है वो सोर्स यहाँ पर है। लेकिन इसे हम लाइफ में देखें तो इसे बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है कि लोनलीनेस ने लोगों से क्या क्या कराया है। जैसे कि बहुत से जीनियस हैं, वो इस तरह से लाइफ को देखते हैं कि वो इंट्रोवर्ट होते हैं ज़्यादातर और वो अकेला रहना पसंद करते हैं, जिन्होंने उनकी प्रोडक्टिविटी को लिमिटलेस एक्सपांशन की तरफ ले गए हैं। और जो इनकी जो एक्सपांशन है, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में काम किया, वो इतना लिमिटलेस है कि हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे कि मुझे कहा जाता है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो टेस्ला हैं, जिन्होंने करंट, AC करंट, DC करंट, इन सब के बारे में बताया, जिन्होंने नॉलेज दी, एडिसन हो गया, टेस्ला हो गया, उन्होंने अपनी लाइफ के कई आखिरी दिन एक होटल रूम में बिताए जहां वो बिल्कुल अकेले थे। और उन्हें देखा गया कि वो जो है अकेले ही उन्होंने अपना दम तोड़ा, और वो भी एक होटल रूम में विदाउट एनी फैमिली, विदाउट किसी अपनों के, जो कि अकेले रहे, अकेले चीज़ों से गुजरे। तो मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है, ये तो उनकी लाइफ के बारे में हो गया। लेकिन उनके पीक ईयर्स में भी जब वो अकेले थे, उन्होंने बहुत से काम अपनी ज़िंदगी में किए। तो मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले रहो, अकेले रहना सीख लो और ज़िंदगी में अकेले रह जाओ। मैं ये नहीं कह रहा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी का एक ऐसा फेज़ आता है, सबकी ज़िंदगियों में आता है, जहाँ हमें लाइफ हमको अकेला कर देती है। हम अपनी मर्ज़ी से अकेले थोड़ी होते हैं, हमें लाइफ अकेला कर देती है। और इस अकेलेपन में आप कैसे ख़ुद को एक होप दे सकते हैं और कैसे बाउंस बैक कर सकते हैं अपनी लाइफ पर, इस बारे में मेरा कहना है। और इसी बारे में जो है ये पॉडकास्ट है। तो बाउंस बैक टू योर लाइफ और फिर से वही सब चीज़ें करो जो आप ज़िंदगी में करना चाहते थे। होप खुद के अंदर मैं रिकमेंड करूँगा, मैं बोलता रहूँगा कि एक होप अपने अंदर जगाए रखें। देखो, कितने भी बुरे दिन आए, कितने भी अकेलापन आए, कितना भी लोग हमें कितना भी लोग हमें बिट्रे कर दें, लेकिन हम अपनी लाइफ का मीनिंग अब भी पा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी फिल्में हैं। अगर आप
किताबें नहीं पढ़ते, तो बहुत सारी फिल्में हैं, आप देख सकते हैं उनकी लाइफ में वो कितने हताश हो गए थे, कितने उन्होंने डाउनफॉल देखे। डाउनफॉल देखना, मुझे लगता है डाउनफॉल देखना एक बहुत ही किस्मत की बात है, जब, क्योंकि जो भी अपनी ज़िंदगी में डाउनफॉल देखता है उसको डाउनफॉल तभी आती है जब वो इतना 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 ताकतवर हो, इतना काबिल हो कि वो फिर से खड़ा हो सकता है। उसी की लाइफ में डाउनफॉल आता है जो जो काबिल हो सकता है उठ के खड़े होने के, वही गिरता है जो उठ के खड़ा हो सकता है। और मेरा मानना है कि लाइफ उन्हें नहीं गिराती जिन्हें खड़ा होना नहीं आता। उनके साथ लाइफ हमेशा क्या कर सकते हैं उसे, एक डिग्री ऑफ एम्पैथी लाइफ की रहती है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं ऐसा मानना चाहता हूँ। अब आप क्या मानना चाहते हैं आप पर निर्भर करता है। ये मेरी सोच है और यही शायद मेरी सोच मुझे मेरी लाइफ में होप जगाए रखने में मदद करती है। देखो यार, सबकी लाइफ में ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि नहीं यार, मेरा कुछ नहीं हो रहा, मैं अकेला हूँ, मेरी लाइफ में बहुत अकेलापन है, डिप्रेशन है, मैं बहुत मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता। ऐसे सबकी लाइफ में एक वक्त आता ज़रूर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त में खुद को एक होप दें और हो सके तो इस सिचुएशन को, इस लाइफ के फेज़ को मास्टर करने की कोशिश करें, अकेले रहना सीखें, ताकि जब ये जो कि हो ना, ऊपर वाला ना करे कि ये किसी की लाइफ में बुरा वक्त लंबे वक्त के लिए आए, लेकिन जिस किसी की लाइफ में बुरा वक्त आया है, मैं कहना चाहूँगा कि वो इस चीज़ को, इस फेज़ को मास्टर कर ले और एक सर्वाइवल टैक्टिक्स जो होते हैं वो अपने अंदर डेवलप कर लें, ताकि अगर खुदा ना करे कि ये ऊपर वाला ना करे कि ये ऐसा हो, पर अगर ये वक्त लंबे वक्त के लिए रहता है तो आपको आसानी होगी इस वक्त से जूझने के लिए। लेकिन एक कहावत है कि नथिंग इज़ फॉरएवर। इस दुनिया में कुछ भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है। जो अच्छा वक्त आपका आज चल रहा है अगर, तो वो भी हमेशा के लिए नहीं है। आपको बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए, और अगर आपका बुरा वक्त आज की तारीख में चल रहा है, आप बहुत अपनी लाइफ के सबसे बैड फेज़ में आप हैं फ़िलहाल, ऐसा आपको लगता है अगर, तो ये भी फेज़ ज़्यादा वक्त के लिए नहीं रहेगा। क्योंकि देखो यार, लाइफ एक ऐसा मिस्ट्री भरा एक बॉक्स है जहाँ से हमें कब क्या मिलेगा हमें पता नहीं चलेगा। तो ये डाउनफॉल्स, ये राइजेस हमारी ज़िंदगियों का एक आईना है जो हमें दिखाती है, हमारा रिफ्लेक्शन हमें बताती है, हमारा जो है हमारी परछाई हमें बताती है कि हम कैसे हैं जब हम कैसे हैं जब हम लाइफ हमें गिरा देती है, और हम कैसे हैं जब हम लाइफ की हमारी पीक पे होते हैं, करियर में, हमारी हैप्पीनेस में, हमारी मीनिंग ढूंढने में लाइफ का हम कैसे हैं। ये लाइफ हमें हमारा आईना दिखाती है कि हमारा रिफ्लेक्शन कैसा नज़र आ रहा है। तो हम कोशिश करें वो जो रिफ्लेक्शन है लाइफ का, हम जो लाइफ के आईने में देखते हैं, वो कोशिश करें कि आप जब लाइफ आपको गिराए तो आपकी रिफ्लेक्शन में खड़े होते नज़र आएं, और जब लाइफ आपको एक राइज दे, आपको एक पीक पर पहुंचाए, अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों की बुलंदियों पर पहुंचाएं, अपनी ऊंचाइयों पर अगर लाइफ पहुंचाए, तो आप उसे सेलिब्रेट करें और उस चीज़ की इज़्ज़त करें, और एरोगेंस, जो भी एनवी, इस चीज़ की ओर ना बढ़ें, लालच ना करें। और बस यही है तैयारी लाइफ की, जो हम जैसा कह सकते हैं कि डाउनफॉल को डील करने में मदद कर सकती है। और उसी के साथ जो
एक और डाउनफॉल के साथ जो तोहफा आता है लोनलीनेस, जो कि है हमारा आज का टॉपिक, उसे भी इसी तरह से हम हरा सकते हैं कि एक होप जगाए रखें हमें हमारे अंदर, हम खुश रहने की कोशिश करें, अपने अंदर मेमोरीज बनाए बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी चीज़ों में अपने अंदर खुशी ढूंढे, ताकि आपका जो डार्क एक ऑरा बन चुका है वो धीरे धीरे छोटी छोटी तिनके तिनके की खुशी से पूरा ना भर जाए। और देख लेना कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इन छोटी छोटी तिनकों से जब आप इस छोटी छोटी तिनकों से अपनी डार्क ऑरा को भरते जाएंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका पूरा डार्क ऑरा गायब हो जाएगा। इट विल बी रिप्लेस्ड, आप कैसे कह सकते हैं उसे कि इट विल गेट रिप्लेस्ड। आपका जो ऑरा है वो आपका डार्क जो सिचुएशन बन चुकी है, और आपके दिल को भी ये सुकून देगा, और इसी को लाइफ कहते हैं। और ऐसे आप लोनलीनेस से बाहर आ सकते हैं। लेकिन जिनके अंदर जो है माइल्ड लोनलीनेस, जिन्हें हम कह सकते हैं कि जिन्हें लोनलीनेस की थोड़ी थोड़ी आदत है, जिन्हें ऐसे छोटे मोटे खतरों की जो कहा जाता है, जैसे कि ये जो छोटे मोटे चीज़ें हैं उनकी आदत है, वो इस चीज़ को कोप अप कर रहे हैं और इस चीज़ से पहले भी गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी लाइफ एक तिनके पर है कि थोड़ा सा और झटका आ जाए और इधर ना उधर उनकी ज़िंदगी उलट पुलट हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन जिनकी लाइफ में फ़िलहाल है, वो जो है उन्हें हम कैसे कह सकते हैं कि उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। हम सोच नहीं पाते कि हम कहाँ हैं लाइफ में, कहाँ किधर स्टैंड करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कहना चाहूँगा कि लाइफ हमें वो एक कहावत है ना कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक अ लेमनेड, शिकंजी बना लो। उस तरह से मैं कहना चाहूँगा कि लाइफ जब आपको बुरे फेज में ढकेले, तो उसके अंदर आपका पहले ही माइल्ड लोनलीनेस का जो सिनेरियो है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप जो हैं वो खुद को स्ट्रांग रखें, आप खुद को स्ट्रांग रखें और खुद को जो है एक ऐसे फेज में से निकालें जो आपको डार्कनेस की ओर ले जा रहा है, आपकी ज़िंदगी को और खाली खाली बना रहा है, आपको एम्प्टीनेस का जो है और जो दिखाया जा रहा है आपको, तो उससे आप बाहर निकलें। कैसे बाहर निकल सकते हैं? वही पुरानी चीज़ें, अपने अंदर एक होप जगाएं, अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके खुश रखें। आप अकेले भी खुश रह सकते हैं, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। देखो यार, लाइफ में खुश रहना जो है ना, वो बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं कह सकते, कॉम्प्लिकेटेड है। आप अगर रहना चाहें तो आप किसी भी तरह से, किसी भी ज़रिए से आप खुश रह सकते हैं। ये बहुत ही आप इसे कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। लाइफ में खुश न रहना ये आपकी चॉइस हो सकती है। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही उलझने हैं, जो कि सबकी लाइफ में होती है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में उलझने बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, आप उलझ चुके हैं चीज़ों में, और आपके पास एक अच्छी फैमिली है, आपके पास आपकी सिचुएशंस उतनी ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन सिचुएशंस की तले, उन बोझ की तले आप खुद को इतना स्क्रम्बल कर लेंगे उसी चीज़ों में कि आपको लगेगा कि मेरी लाइफ तो पूरी तरह से बर्बाद है। आपको ये ऐसा महसूस होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप खुश रह सकेंगे। आप बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए आपको कि आपके पास है, लेकिन आप खुद से उसे कम बना रहे हैं। आपके पास ज़्यादा है लेकिन आप उसे कम बना रहे हैं। ऐसे सोचिए, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुश रहना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि देखो यार, अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, और ये डाउनफॉल्स जो हैं यही डिफ़ाइन करती हैं एक इंसान की ज़िंदगी को, तो क्यों ना हम इसकी आदत बना लें, हम लोनलीनेस को भी मास्टर कर लें, हम
अकेलेपन को भी मास्टर कर लें, हम लाइफ को जीना सीखें, हम हंसना सीखें, हम खुश रहना सीखें, हम जो कह सकते हैं उसे कि हम खुद को सिचुएशंस में ढालना सीखें, हम मोल्ड होना सीखें, हम अपना अडेप्टेशन जिसको कहते हैं कि अडेप्ट टू चेंज, जो एक कोट है, एक बुक है जिसका नाम है हु मूव्ड माई चीज़। तो इस बुक के अंदर उसके ऑथर जो है, इन्होंने चूहों की एक कहानी को मेटाफर की तरह इस्तेमाल किया है, क्योंकि चूहों की एक कहानी को बताया गया है कि दो चूहे होते हैं और वो अपनी वो चीज़ का एक ढेर जो होता है उनके लिए ऐसा बताया गया है। और यहाँ पर चीज़ जो है एक मेटाफर है जो कि रिप्रेजेंट करता है लाइफ में होने वाली हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जिसके पीछे हम भागते हैं। जो भी हमारी लाइफ में चीज़ें हो सकती हैं, अभी ये कोई भी हो सकता है, हमारे अपने हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, हम जो भी, हमारा पास्ट हो सकता है, कोई एक इवेंट हो सकता है यहाँ पर। तो इस बुक का मैं रिकमेंड करूँगा आपको, ये बुक पढ़ें। मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी बना रखा है, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वीडियो को देखें। उस बुक की एक रफ रॉ जो है जिसे कह सकते हैं, आप वो कहानी पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो अडेप्ट टू चेंज, और बदलाव को सहना सीखो। बदलाव से डरो मत, क्योंकि बदलाव ज़िंदगी का नियम है जो कि सबको कानून की तरह निभाना पड़ता है। अगर नहीं निभाएंगे तो हम वहीं फंसे रह जाएंगे जहाँ जिसकी फ़िलहाल कोई वैल्यू नहीं होगी, और यही सब चीज़ें जो हैं हमें अलग बनाएंगी। तो यही था, चेंज कर लो खुद को, अडेप्ट करो, डाउनफॉल को हल्के में लो, लाइफ को इतना सीरियस मत लो। अगर ये मैं वीडियो जो है बना रहा हूँ आने वाली जनरेशन्स के लिए, जो भी कैसे कह सकते हैं उससे, कि जो छोटे होंगे और उनकी लाइफ में उलझनें बहुत होंगी, और उन्हें समझ नहीं आएगा, जो छोटे होंगे उन्हें समझ नहीं आएगा कि कैसे वो अपनी लाइफ में खुश रहें, और उनकी उलझनें उन्हें खुश रहने नहीं देंगी, और ये सब वो फेस कर रहे होंगे। उनके लिए ये पॉडकास्ट है। और मैं कहना चाहूँगा कि अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। हम कई बार जो है लाइफ को कॉम्प्लिकेट बना देते हैं खुद ही अपने हाथों से, और ऐसे सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ज़्यादातर जो हैं वो हमारी ही छोटी मोटी गलतियां जो हैं वो पीछे रह जाती हैं, जो कि होना ऑब्वियस है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। लेकिन छोटी गलतियों से बड़े चेंजेस हमारी लाइफ में आ सकते हैं। इसके बारे में हमें सीखने के लिए अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, और जब तक ये हम समझ जाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस है, एक लाइफ का प्रोसेस है, सबकी ज़िंदगी में आता है। सब लोग अपनी गलतियां करते हैं और उन गलतियों से सीखते हैं। तो आप भी सीखें, आप भी चेंज को अडेप्ट करें, आप भी थोड़ा सा मैच्योरिटी को समझने की तरफ जाएं। आप थोड़ा सा मैच्योर हो जाएं तो आपको ये समझने लग जाएगा। आपको अगर आप ये सब समझने लग जाएं धीरे धीरे, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मुश्किल नहीं, आपको ये समझ एक दिन आ जाएगा। और जिस दिन आपको ये समझ आने लगेंगे तो आप ज़िंदगी की हर एक स्किल मास्टर कर लोगे। आप अकेलेपन को पीछे छोड़ दोगे, आप डिप्रेशन को पीछे छोड़ दोगे, आपके जो काम बिगड़ रहे हैं जिस वजह से, जो आपके डिफरेंस जो आ रहे हैं, जो जैसे काम में बदलाव आ जाता है, काम में प्रोडक्टिविटी नहीं आती, काम में जो है वो जैसे कि आपकी पढ़ाई है, आप उसका मन नहीं लग पाता आपका। तो आप ये सब चीज़ों को ओवरकम कर लोगे जब आप इन सब चीज़ों को समझने लगोगे, और जो जैसे कहते हैं कि
जो पानी में गिरे उससे समझ आता है कि तैरने की वैल्यू क्या होती है। और जब वो तैरने लगता है, जैसे वो तैरना शुरू करता है, उसे समझ आता है कि जो अलग अलग जो टेक्निक्स हैं तैरने के, वो उन्हें लाइफ में कैसे यूज़ करके, जैसे तैरने का एग्जांपल है, अगर आपको तैरना आता होगा तो बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं कि आप स्लो तैर सकते हैं, डीप डाउन जा सकते हैं, कम एनर्जी में ज़्यादा तैर सकते हैं। तो ये सब तरीके होते हैं जो अलग अलग सिचुएशंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ुद को बचा सकते हैं या फिर एंजॉय कर सकते हैं लाइफ या फिर स्विमिंग को। तो ऐसे ही लाइफ में भी होता है कि आपको बहुत सी प्रैक्टिस आपको सीखनी होती हैं और आप इसके साथ उन्हीं टैक्टिक्स को आप अपने वक्त पर इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे लोनलीनेस हो सकता है, अकेलापन हो सकता है, तो आप इसे कोप अप कर सकते हैं। तो यही था इसी टॉपिक के बारे में हमने रैंडमली हमने बात की और हमने इस टॉपिक को उठाया और हमने इस टॉपिक को कर दिया। तो यही था आज के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।